तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई लोग 22 मार्च ये डेट याद रख लीजिए, क्योंकि इस दिन से शुरू हो जाएगा भैया इंडिया का महासंग्राम या कहें इंडिया का त्योहार, इंडियन प्रीमियर लीग 2024। सीएसके बनाम आरसीबी पहला मुकाबला होगा, जहां थला धोनी और किंग कोहली दोनों की ब्रिगेड जो है वो होगी आमने सामने। अब हम ना सिर्फ बात करेंगे सीएसके और आरसीबी की, बल्कि सभी 10 टीमों की भाई एनालिसिस करते हुए हमने बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 छांट ली है और अब आपके सामने आपके समक्ष रखना चाहेंगे। और आपका दायित्व बनता है भैया आपके अकॉर्डिंगली किस टीम का जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो आपको सबसे ज्यादा सॉर्टेड नजर आती है, सबसे ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है, धाकड़ नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले मुकाबले से, सीएसके बनाम आरसीबी। मैच नंबर 1 जो सीधा हमारे सामने होगा एमए चिदंबरम स्टेडियम से 22 मार्च को, यानी कि फ्राइडे को रात 8 बजे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीएसके की प्रोबेबल प्लेइंग 11 से। इसमें इंपैक्ट प्लेयर भी हमने इंक्लूड किए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए बैटर्स की, तो आपको टॉप ऑर्डर में ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र मिलेंगे। भाई इन दोनों के बल्लेबाजों के साथ साथ आपको अजिंक्य रहाणे का ऑप्शन मिलता है। 2 ऑप्शन यहां पर मैंने रखे हैं, मोइन अली और डेरिल मिचेल के नाम से। दोनों ओवरसीज खिलाड़ी हैं। इन दोनों में से किस खिलाड़ी को भाई प्लेइंग 11 में होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इसके अलावा अगर आप आते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो आपको मिलते हैं शिवम दुबे। अब भाई ये शिवम दुबे जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। भाई हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने इंडियन टीम में जब शामिल हुए थे धाकड़ बल्लेबाजी करी थी और बताया था अपनी धाकड़ बल्लेबाजी का राज कि एमएस धोनी का जो गुरु मंत्र है वो किस तरीके से काम आया था। तो इस बार सभी निगाहें शिवम दुबे पे रहने वाली हैं। अब इन्हें सपोर्ट मिलेगा भैया ऑलराउंडर के लेजेंड रविंद्र जडेजा का। जडेजा के साथ साथ एमएस धोनी एज अ कैप्टन एंड विकेट कीपर आपके सामने होंगे। अब बॉलर्स की बात करी जाए तो मिचेल सेंटनर है, शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है और मनीषा पाथिराना टीम में शामिल है। अब एज अ इंपैक्ट प्लेयर अगर आप देखें तो आपको तुषार देशपांडे मिलते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा चेंज यहां पर देखना चाहूंगा तो आपको महेश तीक्षणा का ऑप्शन जरूर देना चाहूंगा। कोई भी ओवरसीज प्लेयर की जगह यहां पर आप महेश तीक्षणा को देख सकते हैं। एमए चिदंबरम स्टेडियम है और इस ट्रैक को देखते हुए चेन्नई का ये जो ट्रैक है ये पेसर्स को काफी हद तक भाई लुभा सकता है। तो ऐसे में महेश तीक्षणा का ऑप्शन भी हमने आपके समक्ष रख दिया है। तो ये है बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 सीएसके की। अब बढ़ते हैं इनके ओपोनेंट आरसीबी की ओर। भाई किंग कोहली की जो टोली है दोस्तों, लीड तो कर रहे हैं फाफ डू प्लेसी और इन्हें वंस अगेन सपोर्ट मिलेगा कोहली का एंड देन फॉलोड बाय रजत पाटीदार। ग्लेन मैक्सवेल के धाकड़ बल्लेबाजी, भाई फायर पावर हमें इस बार देखने को मिल सकती है अलॉन्ग विद कैमरून ग्रीन। भाई कैमरून ग्रीन को फिट करना बेहद जरूरी है। क्या वो ग्लेन मैक्सवेल से पहले आएंगे या बाद में, ये देखना होगा, बट हाल फिलहाल कैमरून ग्रीन को हम रख सकते हैं नंबर 5 पे। अब इनके बाद दोस्तों सुयश प्रभुदेसाई और साथ ही साथ महिपाल लोमरोर रहेंगे। अब जब बात होती है विकेट कीपर की तो डेफिनेटली दिनेश कार्तिक का ये लास्ट सीजन है, वो बोल चुके हैं और ऐसे में अनुज रावत को लाना यहां पर किस हद तक कारगर साबित होगा दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा। बट वी ऑल नो भाई आरसीबी के एज अ मेन फिनिशर दिनेश कार्तिक ही हैं, तो उनका प्लेइंग 11 में शामिल होना डेफिनेटली बनता है। अब इस मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारी आगे की प्लेइंग 11 पे। कर्ण शर्मा टीम के लिए शामिल है, मोहम्मद सिराज और अलजारी जोसेफ, ये हैं वो 3 बॉलर्स जो कि भाई आरसीबी के लिए एक बार फिर भाई तबाही मचाते हुए नजर आ सकते हैं। अब इन्हें यहां पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मिलते हैं यश दयाल। तो दोस्तों ये है भैया खेमा आरसीबी का। आरसीबी की वुमेन्स टीम ने तो डेफिनेटली भैया झंडे गाड़ दिए हैं, वुमेन्स प्रीमियर लीग में ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अब बारी है भैया आरसीबी के मेंस टीम की। अब दोस्तों देखना होगा दिलचस्प कि क्या मेंस टीम यहां पर भाई वुमेन्स टीम के नक्शे कदम पर चलते हुए ट्रॉफी तक पहुंच पाती है। ट्रॉफी पर तो खैर कई बार पहुंची है, क्या ट्रॉफी पर कब्जा कर पाती है या नहीं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये तो हुई बात दोस्तों हमारे सबसे पहले मुकाबले की, मैच नंबर 1। मैच नंबर 2 पे आते हैं। भाई ये जो दूसरा मुकाबला है ये खेला जाएगा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। भाई स्टेडियम है चंडीगढ़ का महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर, यहां पर मुकाबला हो रहा है मैच नंबर 2। अब दोस्तों इलेक्शंस को देखते हुए कुछ नए स्टेडियम्स हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि चंडीगढ़ का ये स्टेडियम भैया आईपीएल का इस सीजन का मैच होस्ट करता नजर आएगा, मैच नंबर 2। अब बारी आती है पंजाब किंग्स की। तो दोस्तों चंडीगढ़ का जो ग्राउंड है उस पर पंजाब की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। टॉप ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मिल जाएंगे शिखर धवन
एज अ कैप्टन टीम में शामिल रहेंगे और इन्हें सपोर्ट मिलेगा जॉनी पेस्टो का। ये दोनों ही ओपनर भाई एक बार फिर हम उम्मीद करते हैं पंजाब के लिए झंडे गाड़े। भाई प्रीति जिंटा तो डेफिनेटली सोचना चाहेंगे कि ये सीजन उनके नाम रहे। अब यहां पर सपोर्ट मिलता है प्रभसिमरन सिंह का और साथ ही साथ यहां पर दो ऑप्शन में दे रहा हूं। सिकंदर रजा की अवेलेबिलिटी कैसी रहती है उस पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ लियम लिविंगस्टोन। डेफिनेटली ये दो एज एन ऑलराउंडर और स्पिनर जो है वो टीम के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। अब इनके अलावा दोस्तों जब आप बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की तो वो हमेशा से जितेश शर्मा आपके लिए नंबर 1 ऑप्शन रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम जितेश शर्मा जब आती है बात बॉलर्स की, जब शुरू होती है एज एन ऑलराउंडर या फिर कहें बॉलिंग ऑलराउंडर्स की, तो आपको क्रिस वोक्स मिलते हैं, ऋषि धवन का ऑप्शन मिलता है, हर्षल पटेल का ऑप्शन मिलता है, कागिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह और राहुल चहर टीम में शामिल होंगे एज अ मेन स्ट्रीम बॉलर्स। अब अपार्ट फ्रॉम देम हरप्रीत ब्रार एज एन इंपैक्ट प्लेयर आपकी टीम में शामिल होते नजर आ सकते हैं, पंजाब किंग्स की टीम में शामिल होंगे। तो ये होती है बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स की। लेकिन यहां पर इनके सामने है भैया दिल्ली कैपिटल्स। अब दोस्तों इस टीम को लेकर तो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वो क्यों? सबसे पहले नाम आता है भाई कप्तान ऋषभ पंत का। टीम में वापसी हो रही है। पिछला सीजन जो था वो एकदम डिवास्टेटेड था। 14 या 15 मैचेस में 9 मुकाबले ये हारे थे। तो ये जो सीजन है ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए कैसा रंग लाता है वो देखना होगा, दिलचस्प। तो फिलहाल के लिए तो भाई टॉप ऑर्डर तो हमेशा से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर के हाथों रहता है। तीसरे नंबर पर आपको मिचेल मार्श नजर आ सकते हैं। लेकिन यहां पर एक खिलाड़ी और टीम में शामिल हुआ है जिसने भैया हाल फिलहाल T20 क्रिकेट में नाम कमाया है और वो है जैक फ्रेजर। दोस्तों बीबीएल में जो इन्होंने कारनामे किए थे अपने बल्ले से वो इस बार हमें आईपीएल में भी देखने को मिले, ये मैं उम्मीद करता हूं। और इन्हें सपोर्ट मिलेगा यहां पर ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत हमारे सामने होंगे। अब क्या ऋषभ पूरे टाइम विकेट कीपिंग कर पाएंगे, एज अ विकेट कीपर, कप्तान और विकेट कीपिंग की दोनों की भूमिका निभा पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि यहां पर अगर ऋषभ पंत थोड़ा कहीं ना कहीं अगर उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं विकेट कीपिंग के दौरान तो आपको शेहोप का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। शेहोप के साथ साथ आपको यहां पर ललित यादव एज अ बैटर आपको मिल जाते हैं एज एन ऑप्शन। तो बैटिंग लाइनअप डिसेंट है। अक्षर पटेल भाई डेफिनेटली टीम में शामिल होंगे क्योंकि अक्षर पटेल के साथ साथ कुलदीप यादव हैं। ये दो आपको स्पिनर्स के ऑप्शन मिलते हैं। मुकेश कुमार, एनरिक नॉर्किया और खलील अहमद, ये मैंने ऑप्शन दिए हैं फॉर अ मेन स्ट्रीम बॉलर्स के लिए। अब इसमें जे रिचर्डसन का ऑप्शन एक और जोड़ा जा सकता है। जे रिचर्डसन को मैंने जोड़ा है और साथ ही साथ यहां पर अगर पोटेंशियल चेंज की बात करी जाए तो वो हो सकते हैं ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस हमने हमेशा देखा है दिल्ली कैपिटल्स के लिए भाई हमेशा कारगर साबित होता है। तो ईशांत शर्मा को मैं एज अ पोटेंशियल चेंज ले सकता हूं इन द प्लेइंग 11। और यश धुल भाई युवा बल्लेबाज को एक बार फिर टीम में शामिल जरूर किया जा सकता है एज एन इंपैक्ट प्लेयर। तो ये होती है दिल्ली कैपिटल्स की रोर करने वाली बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब दोस्तों ये तो होती है बात सेकेंड मैच की। थर्ड मैच की ओर बढ़ते हैं। भाई तीसरा जो मुकाबला है वो होगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। भाई पिछले साल पैट कमिंस केकेआर का हिस्सा थे, इस बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेलते नजर आएंगे, उसे लीड करते दिखाई देंगे ईडन गार्डन का। हालांकि ये जो मैदान है एक बार फिर पैट कमिंस इस ट्रैक पर कितने कारगर साबित होंगे एसआरएच की जर्सी में, ये देखना होगा दिलचस्प। फिलहाल हम सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। जो हमारा स्क्वाड है उसमें से देखते हुए बेस्ट अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 निकाली जाए और उसका टॉप ऑर्डर देखा जाए तो फिलिप सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर टीम में शामिल होते हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर के लिए बोला जा रहा था पहले 2-3 मुकाबले शायद नहीं खेलेंगे, बट हाल फिलहाल हम बेस्ट प्लेइंग 11 की तरफ अगर जाएं तो श्रेयस अय्यर को मैंने इंक्लूड किया है। तो इनके साथ साथ नीतीश राणा, रिंकू सिंह, ये दोनों तो डेफिनेटली हैं। और साथ ही साथ भैया जो दूसरा घर कहा जाता है आंद्रे रसल और सुनील नारायण का, वो कैसे मिस हो सकते हैं। तो ये दो खिलाड़ी डेफिनेटली टीम में रहने वाले हैं। अब अपार्ट फ्रॉम देम मिचेल स्टार्क भैया टीम में शामिल हो रहे हैं। भाई मैन इन येलो से भाई सीधे पर्पल एंड गोल्डन ड्रेस में आपको नजर आने वाले हैं मिचेल स्टार्क। अब स्टार्क के साथ साथ आपको मिलते हैं वरुण चक्रवर्ती का ऑप्शन, चेतन साकरिया और हर्षित राणा टीम में शामिल होने वाले हैं। तो टीम कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या केकेआर इस बार वही एक नॉर्मल टीम दिखाई दे रही है या ये वो टीम है जिसे रिंकू सिंह ने एक बार भाई इग्नाइट किया था। तो क्या लगता है, क्या केकेआर भाई अपने पहले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करते हुए एसआरएच को हरा सकती है? अपनी फॉर्मर कैप्टन जो थे पैट कमिंस, उनके खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेगी, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए हमने सुयश शर्मा को एज एन इंपैक्ट प्लेयर केकेआर में शामिल किया है।
अब बारी आती है इनके ओपोनेंट्स एसआरएच की। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में आपको ट्रेविस हेड का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी टीम में शामिल हो रहे हैं। राहुल त्रिपाठी एक वक्त पर केकेआर के लिए खेलते थे, अब केकेआर के अगेंस्ट खेलेंगे। हेनरिक क्लासन टीम में है, अब एडन मार्करम टीम में शायद शामिल नहीं हो रहे हैं, उसके चलते मैंने ट्रेविस हेड को ऊपर चूज किया है। हेनरिक क्लासन एज अ विकेट कीपर टीम में शामिल होंगे। अब्दुल समद भाई टीम में डेफिनेटली रहने वाले हैं, आपको वाशिंगटन सुंदर मिलेंगे और पैट कमिंस की कप्तानी रहने वाली है। तो साथ ही साथ आपको वनिंडू हसरंगा का यहां पर ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि एडन मार्करम टीम में नहीं है तो एज एन ओवरसीज प्लेयर नीचे आपको वनिंडू हसरंगा का ऑप्शन मिलता है। अब अपार्ट फ्रॉम देम भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और टी नटराजन, भाई लोग इस तिगड़ी को लेकर आपकी क्या भाई प्रतिक्रिया है, उस पर बताइए। क्या इस बार भुवनेश्वर कुमार, जो कि हाल फिलहाल स्विंग किंग एक टाइम पे कहा जाता था उन्हें, क्या इस सीजन में भी वो स्विंग जो है वो वापस आ पाएगी? जो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो क्या उमरान मलिक और टी नटराजन जैसे तेज गेंदबाज या कहें धारदार गेंदबाजों को देखते हुए क्या भुवनेश्वर कुमार अपने पुराने दिनों में वापस आ सकते हैं? खैर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट वी एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम दिस टीम। और यहां पर अगर आप देखें तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मयंक अग्रवाल शामिल हो सकते हैं। तो ये है बात सनराइजर्स हैदराबाद की। अब बढ़ते हैं हमारे मैच की तरफ और बात करते हैं मैच नंबर 4, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। दोस्तों कोलकाता से सीधे संडे को मैच जाएगा जयपुर की ओर। सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुकाबला होगा, राजस्थान की टीम भिड़ेगी लखनऊ से। अब अगर बात करी जाए राजस्थान की, तो ये टीम दोस्तों सबसे अगर कोई बेस्ट और इजी टीम बनाने में लगी है ना, तो वो थी राजस्थान रॉयल्स की। वो क्यों भाई? टीम कि जब आप स्क्वाड पे जब आप फोकस करोगे ना, तो आपको ठीक ठीक आपको प्लेयर नजर आ जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे कौन कौन से खिलाड़ी ठीक इस साइड रखने चाहिए, जो कि बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 की कैटेगरी में आते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले तो आएंगे जॉस बटलर अलॉन्ग विद यशस्वी जायसवाल, और संजू सैमसन एज अ कैप्टन विकेट कीपर टीम में शामिल होने वाले हैं। भाई धाकड़ टीम अब नजर आती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपको मिलते हैं शिमरॉन हेटमायर और रोमन पॉवेल जैसे भाई पावर हिटर्स। दोस्तों पावर हिटर्स की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर ये जो आपको स्टार्टिंग के 4-5 खिलाड़ी मिलते हैं, ये राजस्थान रॉयल्स के लिए रनों की नींव रखेंगे। अब यहां से रियान पराग कैसा प्रदर्शन करेंगे वो देखना होगा कि क्या इस बार भाई मीम्स में शामिल होंगे या फिर भाई एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए एक जीत की राह निकालते नजर आएंगे। रियान पराग का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है उस पर मैं तो देखना जरूर चाहूंगा। अब यहां पर ध्रुव जुरेल एज अ यंग लैड ये टीम में शामिल हैं और इस टीम को डेप्थ प्रोवाइड करते हैं ध्रुव जुरेल। रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और आवेश खान होंगे हमारे मेन स्ट्रीम बॉलर्स। और डेफिनेटली अश्विन भी बल्लेबाजी कर लेते हैं T20 फॉर्मेट में। आईपीएल में हमने कई दफे अश्विन को भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा है, और उनका जो दिमाग है भाई, कई बार हमने देखा है कि अश्विन का प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते आरआर को बहुत बार भाई फायदा मिला है। तो अश्विन इज दी गाय जो कि टीम के लिए एज एन एक्स फैक्टर रोल प्ले कर सकते हैं। अब यहां पर संदीप शर्मा हमारे इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। तो ये तो हुई बात राजस्थान रॉयल्स की। अब दोस्तों लखनऊ की अगर हम बात करें, तो यहां पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। भाई आवेश खान, जिसके चलते एक बड़ी लंबी भाई भसड़ पैदा हुई थी, वो अब जा चुके हैं टीम से। तो अब देखना होगा दिलचस्प की क्या एलएसजी की प्लेइंग 11 बनती है। तो चलिए नजर डालते हैं। तो दोस्तों लखनऊ की ओर से कप्तान रहने वाले हैं डेफिनेटली केएल राहुल, और क्विंटन डिकॉक, देवदत्त पाडिक्कल, आपको मिलते हैं निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या जैसे ऑप्शन बल्लेबाजी के लिए, और साथ ही साथ आयुष बदूनी को भी हमने कई दफे बल्लेबाजी करते हुए देखा है। तो टीम बैटिंग लाइनअप के मामले में डिसेंट नजर आ रही है, बट मोस्टली यार मुझे लगता है टॉप ऑर्डर पर ज्यादा डिपेंड करने वाली है ये टीम। अब यहां पर अगर बॉलर्स की बात करी जाए तो वो होते हैं शिवम मावी, रवि बिश्नोई। यहां पर दोस्तों शमार जोसेफ और नवीन उल हक, इन दोनों का मैंने ऑप्शन दिया हुआ है एज अ पेसर। इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को जगह मिल सकती है अलॉन्ग विद मोहसिन खान। तो यहां पर एक इंपैक्ट प्लेयर की जो जगह बचती है उसमें हम दीपक हुड्डा को चूज कर सकते हैं। तो ये है लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वाड। अब दोस्तों बात आती है 5वें मुकाबले की। ये जो 5वां मैच है वो खेला जाएगा भैया गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच। दो ऐसी टीम भाई जिनके बीच शानदार मुकाबला हमें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हार्दिक पांड्या की कहानी आप जानते ही हैं। हार्दिक पांड्या आ चुके हैं अब मुंबई इंडियंस में, तो गुजरात वर्सेस मुंबई देखना भाई बड़ा मसालेदार हो सकता है। तो यहां पर बात करी जाए अगर गुजरात टाइटंस की बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो डेफिनेटली कप्तान अब बन चुके हैं शुभमन गिल, और इन्हें सपोर्ट मिलेगा विकेट कीपर रिद्धिमान साहा का, और साथ ही साथ केन विलियमसन टीम में शामिल हो रहे हैं, साई सुदर्शन है, डेविड मिलर है, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया और राशिद खान। यहां तक है इनका बैटिंग लाइनअप का जोर। अब
बॉलर्स की बात जब हम करते हैं तो आपको मिलते हैं स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा, उमेश यादव के ऑप्शन, और यहां पर मैं विजय शंकर को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर चूज कर रहा हूं। तो दोस्तों अब आपको गुजरात टाइटंस कैसी टीम लग रही है? जो हार्दिक पांड्या के जाने के बाद भाई क्या गुजरात में कहीं ना कहीं कमी आई है, और कैसा प्रदर्शन करेगी इस सीजन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है? क्या गुजरात मुंबई इंडियंस को हराकर ये बता सकती है कि भैया हार्दिक के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है, और एक युवा कप्तान हार्दिक को चैलेंज दे रहा है? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल हम बढ़ते हैं मुंबई इंडियंस की ओर, मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज ऑफ द आईपीएल। दोस्तों रोहित शर्मा इस बार हमें एक नए अवतार में दिखेंगे भैया। एज अ प्लेयर वो खेलते नजर आएंगे, कप्तान की भूमिका उनसे अब ले ली गई है, और यहां पर उन्हें सपोर्ट मिल रहा है ईशान किशन का दूसरे छोर से, साथ ही साथ तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को भी मैंने सेलेक्ट किया है इन द टॉप ऑर्डर। अगर आप देखें तो यहां पर ये है वो 4 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में जो कि खेलते नजर आ सकते हैं। अब हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में रहेंगे, साथ ही साथ टिम डेविड टीम में शामिल होना बहुत जरूरी है इनका, रोमारियो शेफर्ड टीम में शामिल है, जेराल्ड क्वेट्जी, जसप्रीत बुमराह, जेसन बेरेंडोर्फ, और साथ ही साथ पीयूष चावला का ऑप्शन मैंने चूज किया। पीयूष चावला को एज एन एक्सपीरियंस खिलाड़ी के तौर पर हम ले सकते हैं, और चूंकि ये मुकाबला अगर आप देखें तो खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, तो यहां पर आप पीयूष चावला का रोल बेहद अहम हो सकता है। इस ट्रैक पे पीयूष चावला काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम हिम आप श्रेयस गोपाल को एज अ इंपैक्ट प्लेयर देख सकते हैं। तो ये 2 स्पिनर हम अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। तो ये है पूरा लेखा जोखा मुंबई इंडियंस का। अब दोस्तों मुंबई में क्या हार्दिक की कप्तानी में मुंबई एक बार फिर टाइटल या फिर कप उठाती देख सकती है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और फिलहाल जितने भी मैंने आपको बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 या बेस्ट 11 आपको दिखाई है विद इंपैक्ट प्लेयर, कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है भैया? नाम टीम का कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम। मैं जल्द हाजिर हूंगा हर मुकाबले की प्री मैच एनालिसिस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।